मुझे लगा था शायद अब इंडिया की मीडिया और इंडिया के यूट्यूबर्स चुप हो जाएंगे, लेकिन अभी भी ये बकवास करते जा रहे हैं। पर झूठ, फरेब पर फरेब और धोखे पर धोखा। तारीख बदलती है लेकिन कुछ नहीं बदलता तो अगले दिन पाकिस्तान का आने वाला झूठ, जिनमें सबसे ऊपर नाम आता है मेजर गौरव आर्या का। ये भाई अभी भी कहते हैं कि हमने लाहौर फतह कर लिया, इस्लामाबाद, अब हम कराची की तरफ रवाना हो गए हैं और हमारी नेवी आ रही है कराची को फतह करने। मेरे भाई आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इंडिया के मीडिया के फुटेज दिखाना चाहूँगा। पहले ये देखो, खबर निकल के सामने आ रही है, पठानकोट एयरबेस ते हमला होया है। जी दादी के पठानकोट एयरबेस ते हमला होया, दूसरे पासे जम्मू एयरबेस ते हमला होया। ये पाकिस्तान की साइड से है, देखिएगा। अब हमें आवाज से ही पता लग जाता है, जो सीटी बजाता हुआ तेजी से आता है और हमारे करीब जोरदार आवाज के साथ फटता है, वो पाकिस्तान की तरफ से फेंका गया, पुंछ पर फेंका गया। देखिए उन्होंने जो किया है, पठानकोट, पठान हमारा आगे जिसको हम कहें एडवांस एयरबेस है, बहुत है। उन्होंने उधमपुर में किया है, ये किया है श्रीनगर के पास में किया है, अवंतीपुर में। सिरसा को आपने बताया एयरबेस है वहां पर, उसको उसने टारगेट किया है और तो वो ड्रोन्स के साथ साथ अपनी बड़ी मिसाइल भी दाग रहा था। पूरी तरह से धमाकों की जो आवाजें हैं वो राजौरी, पुंछ के साथ साथ जम्मू के अलग अलग इलाकों में यहाँ पर सुनाई दे रही हैं। पाकिस्तान बिल्कुल आखिर में ये इस्तेमाल करेगा और पाकिस्तान को शुरू में ही इस्तेमाल कर रहा है। और भी बहुत सारे मिसाइलों का जखीरा है और इससे भी ज्यादा कारगर मिसाइल है। The attacks have been coming in from the Pakistani forces. ये इंडिया के मीडिया की फुटेज है कि पाकिस्तान की आर्मी ने इनका क्या हशर नशर किया है। पाकिस्तान की आर्मी इनके घर के अंदर घुस के इनको मार कर आई है और उसके बाद इन्होंने सीज फायर का कहा है। और मेजर आर्या, आप भी अपनी न्यूज़ देख लें ज़रा, उसके बाद वीडियो बनाइएगा और पाकिस्तानियों को बाद में डराइएगा। आपने तो वो काम किया है जो काम टाइटैनिक मूवी में एक माँ ने किया था। And so they lived happily together for 300 years in the land of Tir na Nog, land of eternal youth. जब टाइटैनिक डूब रहा था तो उसे पता लग गया था कि ये जहाज डूब जाना है। उसने अपने बच्चों को सुला दिया कि सो जाओ बेटा सो जाओ, कुछ भी नहीं हुआ हमारे जहाज को, ये तो वैसे ही हिल रहा है। तो उसके बाद क्या हुआ, समंदर के अंदर जाकर वो परमानेंटली सो गए। इसी तरह आप अपनी अवाम को ऐसे हंसा रहे हो, ऐसे खुश कर रहे हो कि पाकिस्तानी कुछ नहीं कर सकते, हम ही है सुपर पावर। पाकिस्तानियों ने, पाक आर्मी ने आपको बताया है, आपके घर में घुसकर आपकी ऐसी धुलाई की है कि आप क़यामत वाले दिन तक याद रखोगे। आपके तैयारे गिराए हैं। अब तो फ्रांस की कंपनी ने भी बता दिया है भाई कि आपके तैयारे गिरे हैं। अब तो मान जाओ आपकी मेहरबानी है, आप मान जाओ कि आपकी कंट्री को लॉस हुआ है और पाकिस्तानियों से फटा नोट चंगा। ये शायद आपको पता लग गया होगा। और मुझे तो ये बात समझ नहीं आती कि एक आदमी इतना झूठा कैसे हो सकता है। जिस बंदे को इतने ज़्यादा लोग देख रहे हैं और वो भी इतने बेवकूफ़ लोग हैं जिनको पता लग रहा है कि हमारे सामने फायरिंग हुई है, हमारे सामने पाकिस्तानी जहाज़ों ने बम बरसाए हैं इंडिया पर, और फिर भी हम ये मेजर की वीडियोस देख रहे हैं नाप शनाप, और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान फतह हो गया, लाहौर फतह हो गया। इतने ज़्यादा फुद्दू कैसे हो यार आप लोग। मैं स्पेशली इंडिया वाले लोगों को ये बात कहना चाहूँगा कि इन फुद्दू यूट्यूबर्स की वीडियो ना देखें। ये डफर है यूट्यूबर्स, आपको फ्री में खुश कर रहे हैं। मेजर आर्या को मैं कहना चाहूँगा कि अबे घोचू, पहले अपनी मीडिया देख ले, उसके बाद बात कर कि तू किसके खिलाफ बात कर रहा है। पाकिस्तानियों ने तुम्हारी आर्मी का मुंह बंद करा दिया है और तुम्हारी मीडिया खुद कह रही है, ये सुनो ज़रा सुनो। तमाम एयरबेस ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं, आपके गोले में बदले हुए नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो ये कि जब आप अपने एयरबेस को नहीं बचा सकते तो जनता को क्या बचाएंगे। हमारी मीडिया खुद कह रही है कि जो फौज अपनी एयर बेसिस को नहीं बचा पाई वो हमारी हिफाजत कैसे करेगी। अपनी इस जबान और दिमाग को वहां चलाओ जहां पर आपको चलाना चाहिए, जैसा कि पहलगाम, जहां पर टेररिस्ट ने अटैक किया है और बहुत ही अफसोसनाक वाकया वहां पेश आया था। वहां चलाओ अपना दिमाग कि ये किसने किया है, ना कि ध्रुव राठी की तरह। और आपके कई ज़्यादा ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनको मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि उन्होंने ये बकवास क्यों की थी। मैंने दोस्तों, इन सारे यूट्यूबर्स ने ये बकवास इसलिए की थी क्योंकि इस जंग की वजह से इनको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। जहाँ पर इनकी वीडियोस हफ्ते में एक
या 2 दिन बाद एक आती थी। वहां इन जंग के दिनों में डेली की 4-4 वीडियोस अपलोड कर रहे थे ये लोग, और हर वीडियो पे 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन व्यूज आ रहे थे। और इनकी जो ऑडियंस है, जहां इंडिया और पाकिस्तान की जो ऑडियंस है, 1000 अगर बंदा आपकी वीडियो देखता है तो $1.27 मिलते हैं आपको। यानी इनकी एक एक वीडियो इनको 5-5 लाख रुपया कमा कर दे रही थी, इनकी एक एक वीडियो। इसलिए इन्होंने अनाप शनाप बका है और अपनी वीडियोस पे व्यूज गेन किए हैं। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया ने यह बताया है कि सच्चाई क्या है और इंडिया मीडिया कितना झूठ बोल रहा था। आप सब लोगों को मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इन फ्रॉड यूट्यूबर्स को देखना बंद करें। जब भी कोई ऐसी वार हो किसी कंट्री के अंदर, तो हमेशा इंटरनेशनल न्यूज को देखना चाहिए, ना कि उस कंट्री की न्यूज को देखना चाहिए, क्योंकि वो आपके अंदर पैनिक को क्रिएट करती है, यानी आपके अंदर डर पैदा होता है वॉर को लेकर। और मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो मेजर गौरव आर्या के पास लाजमी पहुंचेगी। इसी के साथ अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।